वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने लिया है गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं? 3 समीकरण होते हैं इसमें। हम लोग आज इसको पूरा बाकायदा प्रूफ करेंगे। पहला समीकरण होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखना, यहाँ पर जो v हो, ये तुम्हारा u होता है, इसे बोलते हैं हम लोग जो है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, और t समय, s होता है चली गई दूरी, ये विस्थापन बोल सकते हो आप। तो इतने सिंबल हैं, इनको मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेंगे गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। बेटा इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे निगमन। तो इसमें निगमन में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। बेटा ये देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x डैश डाल दिया, y डैश कर दिया। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन। अब एक वस्तु बिंदु A पर रखी है, ठीक, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। ठीक, t समय में यह A से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु B पर पहुंचती है 30 सेकंड में। ठीक, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? बिंदु B से इस x अक्ष पर एक लंब डाल दिया BC, और इसी B से y अक्ष पर एक लंब डाल दिया, इसका नाम हो गया BE। तो यहाँ O से लेकर के, ध्यान रखिएगा, O से A तक की प्रारंभिक वेग तुम्हारा हम इसमें लेट करेंगे U, और O से E तक करेंगे V। ठीक, यानी इस पर प्रारंभिक वेग कितना U है, यहाँ पर कितना हो गया? V हो गया, और कितना समय में? 30 सेकंड में। क्लियर है? तो ये फिगर हमारा ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं चित्रानुसार यहाँ देख लीजिए आप लोग जो है चित्रानुसार। सबसे पहले OA देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा OA कितना है U, और OA इसमें एक चीज और करना है कि x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक, तो ये AD होते हुए जाएगी। तो OA इसके इक्वल है CD के, OA इक्वल CD, और ये तुम्हारा कितना हो गया? U हो गया। फिर OE इक्वल कितना हो जाएगा? BC, और ये कितना हो जाएगा? V है। फिर OC देखिएगा, OC इक्वल क्या होगा? AD, OC इक्वल क्या होगा? AD, OC इक्वल AD, और ये कितना है? T। ठीक, अब यहां पे देखिए, BD आपको लेना है, तो BD, ठीक, वेग परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है? इतना से इतना, यानी BD लेंगे। ठीक, वेग परिवर्तन B से D में है, तो BD आपको निकालना है, तो BC माइनस CD करेंगे, और BC कितना बेटा है? BC है V, और CD है U। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक सूत्र जानते हैं आप लोग जो है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेग परिवर्तन केवल B से D में हो रहा है, इतने में हो रहा है। तो ये लिखा BD, समय अंतराल कितना लिया? AD। ठीक, अब BD इक्वल क्या है? BD मतलब BC माइनस CD, और AD कितना? OC है। यहाँ पर देखिएगा, त्वरण को हम A बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है, तो A इक्वल हो गया BC माइनस CD अपान OC। तो A इक्वल BC मतलब हो गया V, और CD मतलब हो गया U, तो V माइनस U अपान OC मतलब T। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, गुणा कराइए, तो A का T के साथ करवाएंगे तो AT हो जाएगा, इक्वल V माइनस U। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से बटा हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा U प्लस AT बराबर V, या इसे लिख सकते हैं V इक्वल U प्लस AT। यही गति का प्रथम समीकरण बेटा यहां से आपका पूरा क्लियर होता है। इसकी लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में। माना एक वस्तु, ठीक है, बिंदु A पर से चलना प्रारंभ करता है, जिसका इस बिंदु पर प्रारंभिक वेग कितना है? U है। ठीक, T समय, यह एक समान त्वरण A से चलता है। T सेकंड में या समय में
s दूरी पर स्थापित होकर के इसका अंतिम बिंदु B पर अंतिम वेग v हो जाता है। तब चित्रानुसार लिख करके ये पूरा लिखेंगे, इसके बाद ये पूरा ये आपको बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये गति का प्रथम समीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इसके तीनों इक्वेशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से। बेटा पुश करना नीचे, काटना नहीं, पुश करना।